इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, गुरु चाहे जैसा हो, अगर शिष्य का विश्वास मजबूत है, उसका वो विश्वास ही उसको पूर्णता तक ले जाता है। बिना शंका किए गुरु के प्रति जो समर्पण है, वह समर्पण ही उसको पूर्णता तक पहुंचाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। बिना समर्पण के कुछ होता नहीं। समर्पण हुआ, आप पार हुए। हमेशा ये बात हम बोलते हैं। ये गुरु जी थे तो वो, उनके पास एक सज्जन गए, उन्होंने कहा हमको पानी के ऊपर चलना है। तो उनका पानी के ऊपर चलना है, बोले हाँ आप दीक्षा दो। उन्होंने दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया, और वो जाके मंत्र जाप करने लगा। जिन्होंने दीक्षा दी थी वो तो खुद कभी चले नहीं थे पानी पे। गुरु जी कहने लगे ये पागल है, चलो जान छूटी, किसी तरह गया। एक दिन पता लगा, लोगों ने बताया गुरु जी को कि तुम्हारा जो चेला है वो पानी के ऊपर चलते चलते नदी पार कर रहा है। हैं, ये कैसे हो गया? गए, क्या कैसे? उनका हम तो गुरुदेव मंत्र सिद्ध हो गया, आपने दिया था। और गुरुदेव ने तो ऐसा ही मंत्र दे दिया था, अलल टप्पू, जान छुड़ाने के लिए। उसका विश्वास जीता। उसने कहा चल के दिखाओ। उसने चल के दिखा दिया पानी के ऊपर। तो गुरु ने कहा जब ये चल सकता है चेला, हमने तो मंत्र दिया था सीधे सीधे, अल्लाह हम भी चल के देखते। तो गुरु जी जैसे ही नाव से उतरे, बीच धार में पानी बह लगे, गोता खाने टपर टपर पानी में। तो दरबार यही कहता है कि अपना समर्पण, अपना विश्वास शिष्य के अंदर बना हुआ है गुरु के प्रति, वही उसको पूर्णता की ओर ले जाता है, वही उसको पूरा करता है। शंका नहीं, जो बताया गया उसका पालन करना है। ऐसा महापुरुषों ने दृष्टांतों के द्वारा तमाम बार लोगों को बताने की कोशिश की कि अपने विश्वास को मजबूत रखो। गुरु पे शंका करके आप अपने पे शंका करते हो। तो बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, बहुत सुंदर वाणी में हमारे सचिव साहब ने। अब हम चाहते हैं कि हमारे अखाड़े की मुखिया महंत जी आपको दो शब्द आपको आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज श्री। हरि ओम। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री गुरु संगत साहेब सच्ची दाढ़ी महाराज की, उदासीन नए खाड़े की, करोली शंकर धाम की, महामंडलेश्वर करोली शंकर शंकरदास जी महाराज की, सच्चे दरबार की। आप सभी पूर्णमासी गुरु पुण्या के उपलक्ष्य में जो इस करौली धाम पर पहुँचे हो, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने करौली शंकर धाम पर महामंडलेश्वर महाराज शंकरदास जी और उनके गुरु परंपरा दादा गुरु जी महाराज जी, उनकी परंपरा को बढ़ाते हुए और इस दरबार में आप लोगों को, भक्तों को गुरु दक्षिणा देते और गुरु पुण्या का ये विशेष गुरु पुण्या का महात्म गुरु दक्षिणा का एक साल में आता है।
उसमें आपको गुरु दक्षिणा और वैदिक परंपरा अनुसार हवन क्रिया गुरु दक्षिणा देकर आपकी शुद्धि कर आपको इस स्थान के साथ गुरु जी के साथ जोड़कर आप जी के पूर्वले जन्मों के जो पाप कर्म उनकी शुद्धि करके आपको दीक्षा दे रहे हैं, आपको सतमार्ग पर चलाने का प्रयास और यत्न कर रहे हैं। आप बहुत ही वडभागी हो और महामंडलेश्वर जी जो ये कार्य कर रहे हैं और इनका भी बहुत धन्यवाद। आप संतों का संग, संतों के दर्शन, संतों के मार्ग पर चल रहे हो। हमारे अनेक ही ग्रंथ शास्त्र वेद में लिखतकार है कि संत महापुरुष यहाँ बैठते हैं, वहाँ 68 तीर्थ का स्नान का महात्म हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहब के बीच में एक ये तुक आती है, 68 तीर्थ यहाँ साध पग धरै, बैकुंठ तहाँ यहाँ नाम उच्चरै। यहाँ संतों के चरण पड़ते हैं, यहाँ संत भक्ति भजन करते हैं, वहाँ 68 तीर्थों का महात्म हो जाता है, 68 तीर्थों का फल हो जाता है। और यहाँ नाम दान भक्ति भजन भगवान का नाम का उच्चारण होता है, वहाँ वैकुंठ हो जाता है। आप लोग इस वैकुंठ में बैठे हुए हो, आप बहुत ही वडभागी हो। आपके पूर्वले जन्म के आपके माता पिता की तपस्या की हुई है, इसलिए आप संतों के दर्शन कर रहे हो, इसलिए ही आप संतों के मार्ग पर चल रहे हो। आप बहुत वडभागी हो। साध का संग वडभागी पाइयै, साध की सेवा नाम ते आइयै। नाम तुल कुछ अवर ना कोई, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई। संत का संग, संत की सेवा, संत का नाम, ये विरले व्यक्ति होते हैं जो ये इसको प्राप्त करते हैं। हर एक आदमी का ये भाग और उसका प्रयास नहीं होता कि वो संत पूर्ण संत का संग करें या संत के पास जाके सेवा करें या गुरु दक्षिणा लें। जिनके पूर्वले कर्मों के पुण्य किए, उनके माता पिता के पुण्य किए, उनके घर के बीच में संतान ऐसी होती है जो माता पिता की आज्ञा में रहती है, संस्कार में रहती है, गुरुओं की सेवा में रहती है और गुरुओं के से दीक्षा लेकर वैकुंठ के रास्ते में चलती है। तो गुरु के बगैर अंधेरा है। एक तुक में आता है, जे 100 चंदा उगवै, 100 चंद्रमा का प्रकाश हो जे 100 चंदा उगवै, सूरज चढ़े 1000 सूरज का प्रकाश हो जे 100 चंदा उगवै, सूरज चढ़े 1000, इत्ते चानण हुंदियां, इतना इनका इतना प्रकाश होए। जे 100 चंदा उगवै, सूरज चढ़े 1000, इत्ते चानण हुंदियां, गुर बिन घोर अंधार। गुरु के बगैर अंधेरा ही अंधेरा है। गुरु, गो का मतलब अंधेरा और रू का मतलब प्रकाश। इस अंधेरे से बाहर ले आने वाला गुरु होता है। गुरु शब्द से, सेवा से, वैदिक परंपरा हमन जग से उसके
पापा का नाश करके उसको चांदने में लेकर आता है। तो आप बहुत बड़भागी हो, और जो आकर यहाँ सेवा कर रहे हो, श्रद्धा भावना विश्वास अनेकाई फरमान है। जिन महापुरुषों ने श्रद्धा से भगवान को पाया, नामदेव जी ने 72 बार भगवान के दर्शन किए, और तहन्ना जो भगत था उसको एक ब्राह्मण ने शालीग्राम टूटे हुए खंडन गऊ के लालच में देकर भोले भाले को, और उसको कहा इसकी आराधना कर, इसकी सेवा कर, स्नान करवाया कर और इसको भोजन करवाया कर, ये आपको दर्शन देंगे। तो उसकी श्रद्धा जब रख कर बैठ के कई दिन भगवान आए तो उसने हट कर लिया, तो भगवान ने उसको दर्शन दिए। श्रद्धा भाव से, हट से, तप से भगवान दर्शन देते हैं। महाराज जी ने आप जी को उपदेश दिया, हमारे पंचायती उदासीन नए अखाड़े के सेक्रेटरी जी ने आपको उपदेश दिया और आपको ज्ञान दिया। और मैं इतना ही कहता हुआ महामंडलेश्वर स्वामी महाराज करौली शंकरदास जी महाराज को बहुत बहुत मैं इनको मत्था टेकता हूँ, और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, सारी संगत का धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम। हमारे मुखिया मंत्री जी ने भी आपको आशीर्वाद स्वरूप जो आशीर्वचन कहे, मार्गदर्शन दिया, उसके लिए हम लोग आभारी हैं, बहुत स्वागत वंदन करते हैं। अभी यहाँ के बाद फिर अंदर शिव शक्ति दरबार में मंत्र दीक्षा होगी, जो आप लोग अभी शुद्धि सिद्धि हो गई है। अब आप की शुद्धि सिद्धि इस मामले में हुई है कि आप तमाम चीज़ों से टूट गए हैं और अपनी गुरु परंपरा में जुड़ गए हैं। तो बाहर की गंदगी आपको छुए नहीं, कष्ट नहीं दे, नष्ट नहीं करे, वहाँ पहुँच गए हैं। अब आप मंत्र दीक्षा के योग्य हुए हैं। तो अंदर शिव शक्ति दरबार में मंत्र दीक्षा होगी, उसके बाद फिर सभी से मिलना जुलना होगा, बारी बारी से सभी से। सब लोग आए हुए हैं मिलने के लिए, भेंट करने के लिए गुरु पूर्णिमा पे।